अंकुश भाई, जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है, तमाम आरोपों के पीछे क्या कोई विक्टिम भी सामने आया अभी तक? जहां तक आज हम कायस्थ गांवडी के दलित परिवारों की बात कर रहे हैं, ये मेरठ दक्षिण विधानसभा में गांव पड़ता है। सौमेंद्र तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री वहीं से विधायक चुने हैं और मैंने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया। दलित समाज के व्यक्ति अपनी जमीन बेचने के लिए उनको परमिशन लेने की आवश्यकता है कि वो परमिशन लेंगे संबंधित अधिकारी से, तभी वो अपनी जमीन बेच सकते हैं। अगर इस पूरे सीक्वेंस को आप देखेंगे तो आपको पूरी क्या पूरा इस भ्रष्टाचार का, इस संगठित अपराध का, इस जमीनों को हड़पने का जो खेल ऊर्जा राज्य मंत्री सौमेंद्र तोमर कर रहे हैं वो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि इसमें संबंधित अधिकारियों से आपको परमिशन लेनी होती है। पूरा बकायदा एक सिस्टम है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। टोटल 47 लोगों की जमीनें खरीदी गई सौमेंद्र तोमर जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष, उस ट्रस्ट के नाम से। उन 47 लोगों में से 38 लोग बीमार दर्शा दिए गए। क्या कायस्थ गांवडी गांव में कोई महामारी फैली हुई थी? क्योंकि ये बीमारी असाध्य बीमारी है। क्या वहां पे कोई बीमारी थी जिस कारण उनके सर्टिफिकेट बने? 9 लोगों को दर्शा दिया कि वो जिले से बाहर जा रहे हैं, जिला छोड़ के जा रहे हैं, विस्थापित वहां से हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एसडीएम सदर के पास 28/8/24 को 11 लोग पहुंचते हैं कि हमें जमीन बेचनी है। 2/9/2024 को 35 लोग पहुंचते हैं कि हम लोगों को अपनी जमीन बेचने की परमिशन दे दीजिए। एसडीएम के पास में पीएल शर्मा में स्मारक जो हॉस्पिटल है वहां पे उनका सर्टिफिकेट बनना होता है। तो 7/9/2024 को 15 लोग, 12/9/24 को 22 लोग उसी गांव से, क्या वो टेम्पू से आए थे, रिक्शा से आए थे या बस से आए थे, 22 लोग कैसे पहुंच गए? एडीएमई जो लास्ट की कड़ी होती है, जो तहसीलदार और एसडीएम के जांच के बाद परमिशन देता है और सर्टिफिकेट जो उनको असाध्य रोग का मिल गया सरकारी अस्पताल से, उसके बाद एडीएमई सिर्फ 3 तारीखों में कितने लोगों को, 46 लोगों को 3 तारीखों में परमिशन दे देता है। 10/9/2024 को 18 लोगों को, 11/9/24 को 6 लोगों को और 8/1/2023 को 13/9/24 को 22 लोगों को। टोटल 46 लोगों को एक ही दिन में परमिशन देते हैं और इन सारे के सारे लोगों को, यानी कि 13/9/24 को जो 22 लोगों को परमिशन दी गई, उन्होंने बैनामा भी उसी दिन करा लिया 13/9/24। अच्छा, आपने भूमाफिया कहा, क्या किसी से जोर जबरदस्ती से जमीन ले ली या फिर किसी को डरा धमका कर ले ली? तो ऐसा भूमाफिया शब्द का इस्तेमाल, भूमाफिया शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि किसी की संगठित अपराध के माध्यम से जालसाजी करके किसी की जमीन को हड़पना, किसी एक की नहीं, बहुत सारे लोगों की, तो भूमाफिया की श्रेणी में आता है। शिकायत करता है इसमें? जहां तक देखिए, ये वहीं के लोग हैं, ये कायस्थ गांवडी गांव के। इसी मेरठ में आप लोगों ने देखा होगा, नाक रगड़वा दी सौमेंद्र तोमर के गुर्गे ने सड़क पे, की नाक रगड़ो यहाँ पे। तो शाम कौन लोग आपको कहेगा? वो लोग पीड़ित हैं। मतलब पूरे मामले में कोई शिकायत करता नहीं? बहुत सारे लोग, अरे सभी तो साक्ष्य हमको कहाँ से उपलब्ध है, तभी तो हुए। बहुत सारे लोग सामने नहीं आना चाहते, दबाव में, प्रभाव में इस तरीके की जमीन उन लोगों ने उनसे खरीदी और उनको जबरन बेचनी पड़ी, फर्जी उनके सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता उनका सर्टिफिकेट बना। कई दिन से सोशल मीडिया पे यही मुद्दा ट्रेंड कर, आज आम आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या मुझे जानकारी नहीं है कि ट्रेंड कर रहा है। मुझे ये पता है कि पिछले 1 हफ्ते से मैं आपको लगातार मेरे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि जल्द उजागर करेंगे, खुलासा करेंगे। जैसे ही हमारे पास सारे कागज, सारी हमारी तैयारी होगी तो आज हम आपके सामने आए। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तमाम राजनीतिक दल के लोग, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, वो आइए हमसे भी दस्तावेज ले जाए जो हमारे पास है। आइए आप भी शिकायत कीजिए, किसने मना किया है? बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल है, दलितों की जमीनों को हड़पने का। अभी सौमेंद्र तोमर को लेके खुलासा हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में और लोग आएंगे तो। कंचनपुर भोपला में भी दलित जमीन सरकार टाउनशिप बस रही है, क्या उसके खिलाफ भी शिकायत कर रहे हैं? देखिए, ये जो न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप का खुलासा जो मैं कह रहा हूँ, ये न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप, क्योंकि सरकारी मंत्री, उनको पता कहाँ नई योजनाएं आ रही है। उन्होंने जमीनें दलितों से ले ली, उन्होंने पौने दामों में उनके फर्जी सर्टिफिकेट बना के, क्या पता है सबको। देखिए, जो मैं पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूँ, जो ये जमीनें ली गई हैं वो भी कायस्थ गांवडी गांव इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आता है। कंचनपुर भोपला भी है, कंचनपुर भोपला है, लेकिन वो एक अलग विषय है। मैं आज तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में आने वाले समय में एमएलसी के खिलाफ भी आप लोग एजेंडा उठाएंगे? जैसे जैसे हमें साक्ष्य मिलेंगे, हम कोई बात हवा में नहीं करते। जैसे जैसे तथ्यों के साथ हमको मिलेंगे, हम हर उस व्यक्ति को उजागर करेंगे, हर उस भूमाफिया के खिलाफ, हर उस अपराधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी है और उस पर हम लोग समय समय पर आवाज उठाएंगे। धन्यवाद।